Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss the oxidation reaction of ethylene glycol with periodic acid. Okay, first of all, what is the formula of the periodic acid? तो देखिए periodic acid को आप कैसे लिखते हैं, पहले तो हम टॉपिक जो है उसको मैं लिख दे रहा हूँ. देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल, शॉर्ट में लिख दे रहे ग्लाइकॉल, यानी कि हम लेंगे या इथाइलिन ग्लाइकॉल या इसी का कोई डेरिवेटिव हम लेकर के उसको आगे बढ़ाएंगे. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल विथ पर आयोडिक एसिड या पेरियोडिक एसिड भी बोल सकते हैं, पर आयोडिक एसिड. ओके, तो पर आयोडिक एसिड का पहले तो फॉर्मूला देखिए. पर आयोडिक एसिड होता क्या है, इसको हम लिखते क्या है, HiO4. ये इसका फॉर्मूला है. देखिए एक आयोडिक एसिड है और एक पर आयोडिक एसिड है, ठीक है ना. आयोडिक एसिड होता है HiO3 और पर आयोडिक एसिड होता है HiO4. अब जो ये पर आयोडिक एसिड है, ये जब आप रिएक्शन करते हैं तो इसके क्रिस्टल के फॉर्म में भी ये रह सकता है, क्योंकि वाटर में इसको लिया जाता है तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है. तो तब इसको जब ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है तो इसके लिए हम इसकी फॉर्म को कुछ इस तरह से इंडिकेट करते हैं, HiO4 इंटू ट्वाइस H2. अगर ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में है, जो पर आयोडिक एसिड क्रिस्टल अगर आपको दिया है तो वो क्रिस्टल क्या होगा, HiO4 इंटू ट्वाइस H2 होगा. क्लियर हो गया ना. तो अब हम ये रिएक्शन जब करेंगे तो हो सकता है वहां पे आपको जो ओवरऑल रिएक्शन करनी हो ये पूरे से ही करनी हो. अगर इसको पूरा हम लिखें, देखिए HiO4 इंटू ट्वाइस H2O, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज हियर, 4 हाइड्रोजन इज हियर. तो टोटल कितने हाइड्रोजन है इसमें, H5I और O कितने, देखिए 4 ये हैं, 2 इधर हैं, तो H5IO6 के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है. तीनों चीजों को आपको क्लियर रखना है. HiO4 दिया है, उसके साथ में अगर ऑक्सीडेशन करना है, उससे ऑक्सीडेशन करना है ग्लाइकॉल का, तो भी आपको वही रिएक्शन करनी है. अगर दिया है HiO4 इंटू ट्वाइस H2 तो भी वही रिएक्शन करनी है. H5IO6 दिया तो भी वही रिएक्शन करनी है. क्लियर हो गया ना. अब ग्लाइकॉल है, कोई ये ग्लाइकॉल ले लेते हैं, ठीक है. नॉर्मली आप ग्लाइकॉल को ऐसे लिखते हैं, देखिए CH2OH लिख देते हैं और CH2OH लिखते हैं. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विसिनल डाइऑल की, विसिनल विक डाइऑल जिसको आप बोलते हैं. नाउ व्हाट आर विक डाइऑल्स, नेबरिक कार्बन, अटैच्ड कार्बन, दो कंटिन्यूअस दो कार्बन के से अगर आपका लगा हुआ है OH, उसको हम क्या बोलते हैं, विक डाइऑल बोलते हैं, ठीक है ना. अगर एक ही कार्बन से 2 OH लगे होते तो उसको क्या बोलते हैं, जैम डाइऑल. तो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि CH2OH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, CH2OH है. इसके साथ में अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं कि इसमें ये दिया होगा आपको और बीच में लिखा होगा HiO4 क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक है ना. तो क्या इसका प्रोडक्ट बनता है उसको देखेंगे. अब इसी के हम डेरिवेटिव भी बना के यहाँ पे दिए जा सकते हैं. जैसे एक H हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, आपको दिया होगा RCHOH, एक H की जगह हमने R लगा दिया और दूसरा भी हम लगा देते हैं RCHOH. इस तरह से आपको दिया जा सकता है. HiO4 ऑक्सीडाइज करना है और ये आपको प्रोडक्ट बनाना है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो अब हम इसी को देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है आपने. तो ध्यान से देखिएगा, इसकी मैकेनिज्म भी हम बताते हैं आपको. यहीं से हम शुरुआत करते हैं. तो इसमें देखिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, ये जो दिया हुआ है H5IO6, ठीक है ना. इसका पहले स्ट्रक्चर पूरा बना लेते. देखिए सेंटर एटम कौन है यहाँ पर, I है, आयोडीन. ओके, आयोडीन के साथ में आपके 6 तो जो है ऑक्सीजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ऑक्सीजन देखिए हम कैसे लगा रहे हैं यहाँ पर, OH OH. ओके, और फिर आपका आ गया अगेन एक डबल बॉन्ड O लग जाएगा, ठीक है, OH
और एक OH ये भी लगा दें। पहले तो काउंट कर लीजिए कितने हुए हैं। 1 2 3 4, ये आपके क्या है, यहाँ पर 5 दिए हैं, ठीक है। अभी और ऑक्सीजन देखिए 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन है कितने, 6। इट मीन्स एक की पॉसिबिलिटी और है। कैसे देखिए, आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन और बचता है। इसके साथ भी हम क्या लगा देते हैं, OH। तो ये तो एक स्ट्रक्चर बन गया हमारा किसका, H5IO6 का। ठीक हो गया ना, यही स्ट्रक्चर बनेगा ना, ठीक है। अब इसमें आप जब इसका रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, देखिए यहां से आपको क्या करना है, इन दोनों को रिएक्ट जब करेंगे आप, तो दोनों में क्या रिएक्शन होगा, आपने क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है इसके द्वारा। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जब इन दोनों का रिएक्शन करते हैं, ये आपका क्या है, पर आयोडिक एसिड है, तो ये यहाँ से H+ दे करके इसके साथ में क्या हो जाता है, OH- निकल करके इनके आपस में H2O यहाँ पर से आउट हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल H2 होंगे। तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, लिंक हो गया। ये दोनों आपस में किस तरह से बॉन्ड बना करके लिंकेज शो करेंगे, ये देख लीजिए आप। RCHOH, RCHOH, ये तो निकल गया। RCH सिंगल बॉन्ड CH, ये भी R हो गया। यहाँ पे आपका O डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, ये भी O डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। बाकी जो है इसके साथ में देखिए 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, I सिंगल बॉन्ड I, बाकी यहाँ OH और एक यहाँ पर आपका आ गया 3 OH है और एक डबल बॉन्ड O। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके। I के साथ में आपके टोटल 7 बॉन्ड आपको दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इन दोनों में कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, इसको देखिएगा। ये गर्म, इसको आप हीटअप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर भी हीटअप ही किया गया है, तो गर्म किया गया। तो यहाँ पर भी जो है ना, ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक H2O का मॉलिक्यूल और आउट होता है। यहाँ पे जब आप इसको गर्म करते हैं तो H2O का मॉलिक्यूल कैसे आउट होता है, देखिए ये अगल बगल में देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आपको इस तरीके से करना, देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये OH- ये हो जाएगा, ये H और ये OH मिलकर के क्या हो जाएंगे, -H2O। तो बचा हुआ जो स्ट्रक्चर आपके सामने रहेगा वो ये रहेगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH, R ये हो गया O, ओके, यहाँ भी O है। फिर देन आपका आ गया I, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा आप जरा, O और H के बीच का जो बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड आपका टुवर्ड्स O और I के बीच में आपका डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, और साइमल्टेनियसली आपका OH- आउट हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ये तो हो गया डबल बॉन्ड, O हो गया, और एक OH यहाँ पर बचा हुआ है, और एक नीचे जो है आपका क्या बचा हुआ है, O, ये डबल बॉन्ड O यहाँ पर बचा हुआ। देखिए पूरा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो गया, ये OH- आउट हो गया, ये OH है, और ये डबल बॉन्ड O। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल आपको क्या करना, देखिए ये साइकिलाइजेशन यहीं से शुरू हो गया था, यहाँ पर भी साइकिल बन गई, यहाँ पर भी साइकिल। अब जो साइकिल बनी हुई है ये, उसको क्या करना है, ब्रेक करना है फाइनली। अब वो कैसे ब्रेक हो रहा है वो भी देखिएगा। यहाँ से देखिए ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका यहाँ शिफ्ट होगा, साइमल्टेनियसली आपका देखिए ये बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड I पे आप शिफ्ट करिएगा, ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड आपका नेक्स्ट पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा, ये आयोडीन के पास में चला गया, ठीक है ना, और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट कर गया, तो ये पूरा का पूरा ये आपका अलग हो जाएगा। और यहाँ पे जो बनेगा, इट मीन्स यहाँ से आपका क्या हुआ, ब्रेक हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड RCH। ये किस में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। तो इसको अगर पूरा हम लिखते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड O, RCHC डबल बॉन्ड O, ये हो गया। ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा आपका, RC डबल बॉन्ड O H,
ये पार्ट हो गया क्योंकि ये यहाँ आ गया, यहाँ से अलग हो गया। ये जो बचा हुआ पार्ट है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, देखिए आई डबल बॉन्ड ओ यहाँ है, और एक इसमें क्या है आपका OH है, तो एक तरह से ये क्या हो गया HiO3 हो गया। ये बन गया आपका, इसको पूरा क्या लिखेंगे आप HiO3। ये आपका जो बना HiO3, दिस वन इज आयोडिक एसिड। ये क्या बन गया आपका आयोडिक एसिड। आप कहाँ से चले थे, HiO4, ये था आपका पर आयोडिक एसिड। तो पर आयोडिक एसिड में से देखिए एक ऑक्सीजन इसमें से आउट हो गया, एक तरह से इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन का काम किया, इसके लिए ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर दिया, खुद अपना रिड्यूस होकर के किसमें पहुंच गया आपका HiO3 में पहुंच गया। ठीक है ना, HiO4 ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया, किसके लिए, ये जो ग्लाइकॉल दिया था या ग्लाइकॉल के जो डेरिवेटिव दिए थे, और खुद अपना रिड्यूस होकर के किसमें पहुंच गया, आयोडिक एसिड में। तो उसने क्या बनाया आपका, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आपका ग्लाइकॉल दिया है, अब आप देखिए अगर सिंपल ग्लाइकॉल ये दिया हुआ आपको, तो इसका क्या बनेगा वो भी देख लीजिए। ये अगर आपको दिया जाता तो ये वाली मॉइटी देखिए, ये वाली मॉइटी किस में कन्वर्ट होती है आपकी, HC डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होती, और ये भी क्योंकि सेम ही है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल है, सेम है ये, तो इसका भी यही बनेगा। तो इट मीन से 2 मॉलिक्यूल आपके किसके बन जाते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के। अगर सिंपल ग्लाइकॉल को अगर आप लेते और पर आयोडिक एसिड के साथ में इसको ऑक्सीडाइज करते, तो आपके पास में बनते 2 मॉलिक्यूल, 2 मोल किसके बन जाते आपके, फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है ना। इसी तरह से और भी आपके पास में कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं। एक और मॉलिक्यूल मैं देता हूं तो उससे आपको पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। पहले तो एक बार और दोबारा इसको बता दूं, देखिए आपको जो भी ग्लाइकॉल दिया होगा उसको ले लीजिएगा, उसके साथ में जो हमने यहाँ पे लिया है ना, देखो मैंने आपको यहाँ पे किसके साथ में रिएक्शन शो करी, आप डायरेक्ट इसके साथ में भी शो कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है HiO4 इंटू ट्वाइस H2O करके ये दिया होगा, तो हमने उसी से रिएक्शन को लिया है। क्लियर हो गया ना। तो आप इस तरह से इसमें से 2H2O निकाल दिए, ये आपका एक साइक्लाइजेशन का स्ट्रक्चर, हाइड्रेशन स्ट्रक्चर एक बन गया। उसके बाद आपने एक वाटर मॉलिक्यूल और निकाला, ये बना। देन फाइनली जो है क्लीव्ड हुआ, जो ये रिंग बनी है वो टूटी यहाँ पर से, तो आपके पास में एल्डिहाइड बन गए। अब हम आपको कुछ शॉर्ट में आपको कैसे समझना है कि कंपाउंड क्या बनेगा वो भी आप देख लीजिए। लेट आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोई मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल दिया हुआ है। लेट हम ये ले लेते हैं RCHOH, ओके, और एक दिया हुआ है यहाँ पर CHOH, और यहाँ दिया हुआ है CH3। ठीक है, और इसमें आपको दे दिया जाता बीच में HiO4 लिखा होता। अब आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है, तो ये आपको समझना है कि ब्रेकिंग कहाँ से होनी है। जैसे ये सिंपल ये दिया था, ब्रेकिंग यहाँ से होनी है। तो अब आप देखिए ये CH और ये OH ये लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आपका वीक डायोल है यहाँ पे। ठीक, तो HiO4 आपको दिया है, तो ये HiO4 क्या करेगा, यहीं पे ऑक्सीडेशन करेगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा। याद रखना है बॉन्ड कहां पर से ब्रेक करना है आपका, जहां पर वीक डायोल है उस बॉन्ड, उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपने क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। ये वाला पार्ट भी एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा, और ये पार्ट भी आपका क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड में पॉसिबिलिटी देखिए, वो डिपेंड करेगा कि वहां पर क्या है। यहां पर अगर H नहीं होगा तो, यहां पर H नहीं होगा तो वो कीटोन बनाएगा। अगर यहाँ पे H है तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर किसकी रहेगी, एल्डिहाइड की ही रहेगी। तो यहाँ पर जो बनेगा देखिए ये हट जाएगा, एक तरह से आपको समझना है कि ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, तो टूटना ही है। ठीक है ना। तो इजी गोइंग है, जहाँ पर कंपटीशन में अगर आप बैठे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये समझना है कि ये टूटेगा, और यहाँ पे ये हटेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो एक कंपाउंड ये बन गया। यहाँ भी क्या होगा, ये टूटेगा, ये हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिलहाल तो कंपाउंड क्या बनेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए इतना पार्ट जो आएगा
सी, ये एच अपनी जगह रहेगा ही, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ये एच हट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए प्लस आपका क्या बन गया, CH3 अपनी जगह बना रहेगा, सी, ये एच अपनी जगह रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड ओ, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब एच कैसे भी लगाएं, एच इधर को लगाएं या इधर को लगाएं, तो दो एल्डिहाइड आपको मिल गए, ठीक है ना। अब कब पॉसिबिलिटी है कीटोन के बनने की, वो आपको बता दें। जैसे ये है, आपको कुछ इस तरह का दिया है, CH3 CCH3OH, और इस साइड में आपको दिया हुआ है COH HCH3। इसमें भी अगर आपसे कहा जाता है HiO4, इट मीन्स पारायोडिक एसिड से आपको रिएक्ट करना है, तो पारायोडिक एसिड का काम क्या है, वीक डायोल, आपको पता होना चाहिए, वीक डायल वहां पर दिया है। वीक डायल का क्या कर देता है, वो ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद किस में चेंज होता है, आयोडिक एसिड में चेंज होता है। तो ब्रेकिंग कहां पर होगी, जो वीक डायल वाला जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वहां पे होगा, वहां पे ब्रेकिंग होगी, ये एच हटेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये पार्ट क्या बन गया आपका कीटोन, ये हटेगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये पार्ट आपका एल्डिहाइड ही रहेगा, क्योंकि सी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एच जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसके जो कंपाउंड बनेंगे आपके, वो ये बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक पार्ट ये बन जाएगा, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O H। इट मीन्स यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एक बनेगा कीटोन और एक बनेगा एल्डिहाइड, एक है एसीटोन और एक है आपका क्या, एसिटाल्डिहाइड। तो पैरायोडिक एसिड का आपने देखा यूज, तो इसका देखिए हमने क्या कहा, कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसको तोड़ने में हम जो वीक डायल वाला बॉन्ड है उसको तोड़ करके जो है आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इसका अधिकतर यूज कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में भी काफ़ी इसका यूज किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर को गेट करने के लिए। ग्लूकोज का है या उसके अलावा और भी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हमें फ्रुक्टोज का है या माल्टोज है या टेलोज है, इनके स्ट्रक्चर अगर हमने पता लगाने हैं तो वहाँ पर भी पैरायोडिक एसिड का यूज होता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में किसी में देखेंगे आगे। तो फिलहाल आपको मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल पैरायोडिक एसिड से कैसे किया जाता है, और तुरंत अगर उसका प्रोडक्ट आइडिया लगाना है वो कैसे आप लगाएंगे वो आपको पता चलेगा। इसमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।